स्वागत है दोस्तों एग्जाम क्रिएटर पर। दोस्तों आज अध्याय 4.1 का 2 नंबर में दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। आइए दोस्तों 2 नंबर में क्या कह रहा है प्रश्न देखते हैं। इसमें है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। इससे पहले हमने जो है पहले वाले वीडियो में 1 नंबर में जो 8 सवाल था दोस्तों उसको हमने अच्छी तरह से बता दिया है। यदि आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो आप लोग देख लीजिएगा, इसके बाद ही ये समझ में ज़्यादा आएगा। क्योंकि इसमें क्या कर रहा है दोस्तों कि द्विघात समीकरण के रूप में लिखने के लिए कह रहा है। तो आइए इसको पढ़ करके देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई कहता है मीटर में होनी चाहिए, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। क्योंकि क्या कह रहा है इसमें क्षेत्रफल दिया हुआ 528 वर्ग मीटर और ये भी कह रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई का दोगुना से एक अधिक है। याद रखना है इतना कि जिससे अधिक या कम कहे पहले उसे मान लीजिए आप। जैसे कि कहा गया कि चौड़ाई कह रहा है चौड़ाई से दोगुना और उससे भी एक अधिक है लंबाई। तो आइए सबसे पहले हम चौड़ाई मानेंगे, इसके बाद ही लंबाई को मानेंगे। इसका होगा दोस्तों इसमें माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। जब चौड़ाई x मीटर है दोस्तों तो लंबाई क्या हो जाएगा, तो चौड़ाई का दोगुना से एक अधिक है। इसीलिए लंबाई बराबर लिखेंगे चौड़ाई का दोगुना। चौड़ाई है x तो इससे 2 गुना करेंगे तो 2x, उसमें भी 1 जोड़ देंगे एक अधिक, इतना मीटर हो जाएगा लंबाई। अब है कि क्षेत्रफल दिया हुआ, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। यहाँ पर दिया हुआ चूँकि भूखंड आयताकार भूखंड का यहाँ पर लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 वर्ग मीटर और क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो या का चिन्ह दे करके लिखेंगे लंबाई और चौड़ाई है, एक चौड़ाई तो x है और लंबाई है 2x प्लस का 1 बराबर हो जाएगा 528 वर्ग मीटर। या इस 2x को x से गुना करेंगे तो 2x का स्क्वायर होगा, फिर x को 1 से गुना करेंगे x होगा। ये 528 जो दूसरी तरफ प्लस में है तो इस तरफ आने पर वो माइनस में हो जाएगा, -528 बराबर 0। दोस्तों इसमें क्या कर रहा है कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, मतलब यही समीकरण मांग रहा है दोस्तों। इससे आगे नहीं करना हमें, इतना ही इसका आंसर होगा। उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आ गया होगा, आप लोग नोट कर लीजिए। फिर अगले सवाल को देखते हैं। आइए दोस्तों 2 नंबर में जो 2 नंबर का प्रश्न है उसे देखते हैं क्या कह रहा है। उसमें 2 नंबर है, हमने यहाँ पर नहीं लिखा दोस्तों। उसमें कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। अब ये क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यदि आपसे 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पूछे तो यदि मान के चलिए कि एक धनात्मक पूर्णांक 2 है तो दूसरा क्या होगा, दूसरा 3 होगा दोस्तों। कारण है इसका क्रमागत, एक के बाद दूसरा क्या होगा तुरंत बाद। तो तुरंत बाद 2 के बाद 3, या 3 है तो दूसरा क्या होगा 4 होगा, 4 है तो 5, एक ही बढ़ करके होगा। इसे ही कहेंगे क्रमागत संख्या। यहाँ पर 2 ही संख्या का बात हो रहा है, इसलिए कोई एक होगा तो उसका अगला जो होगा 1 जोड़ करके ही होगा। तो यदि आप पहला संख्या x मानते हैं या पहला पूर्णांक x मानते हैं तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा x+1, और दोनों का गुणनफल 306 कह रहा है। तो इस तरह से लिखेंगे इसमें, माना पहली पूर्णांक या पहली धनात्मक पूर्णांक लिखिए, क्योंकि दिया हुआ है पहली धनात्मक पूर्णांक x है तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक यदि x है तो इसमें 1 जुड़ करके होगा, तो इसका मतलब है x+1 होगा या अथवा है भी कह सकते हैं इसको। तो पहली धनात्मक पूर्णांक x, दूसरा x+1। अब कह रहा है कि दोनों का गुणनफल 306 है। तो प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से
गुणनफल बराबर 306 है, तो x इंटू एक्स प्लस 1 का हो जाएगा 306, इस तरह से आएगा, ये आएगा इसका। फिर क्या हो जाएगा, x को x से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर x को 1 से गुना करेंगे x होगा, और वो 306 उधर जो प्लस में है इस तरफ आएगा माइनस में, बराबर बचा 0 इधर। तो ये द्विघात समीकरण के रूप में मांग रहा है सिर्फ कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आ गया होगा, आप लोग नोट कर लीजिए। फिर अगले सवाल को देखते हैं क्या कहता है 3 नंबर में। आइए दोस्तों 3 नंबर का सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। 3 नंबर में कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। वर्तमान उम्र रोहन का जो भी है उससे 26 वर्ष उसकी माँ बड़ी है, और ये भी कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 होता है। ये कहा जा रहा है कि अभी दोनों का उम्र जो भी है अगर उसमें 3 वर्ष और बढ़ा दिया जाए तो दोनों का गुणनफल को कह रहा है 360 होता है। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो आइए दोस्तों इसको देखते हैं किस तरह से होगा। तो इसमें क्या करेंगे, माना रोहन का वर्तमान उम्र x वर्ष तथा माँ का उम्र, तो 26 वर्ष माँ बड़ी है उससे, तो x प्लस 26 हो जाएगा। तो x प्लस 26 वर्ष लिखेंगे इसमें, x प्लस 26 वर्ष है, इस तरह से आएगा। अब है कि कह रहा है कि यदि अब से 3 वर्ष पश्चात दोनों का आयु का गुणनफल 360 होता है, 360 होगा, तो आइए देखते हैं इसमें प्रश्न से लिखेंगे दोनों का उम्र का 3 वर्ष पश्चात कर दीजिए दोस्तों। तो इसका अगर रोहन का उम्र का 3 वर्ष पश्चात करते हैं तो x प्लस 3 होगा। अब गुना में है तो गुणनफल मांग रहा है, तो क्या है कि उसकी माँ का उम्र x प्लस 26 है अभी, तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 26 में 3 और जुड़ जाएगा, तो 26 3 हो जाएगा 29, तो x प्लस 29 आएगा। तो ये हो गया x प्लस 29, और दोनों का गुणनफल जब 3 वर्ष पश्चात किए तो दोनों का गुणनफल मांग रहा है, कह रहा है कि 360 होता है, 360 वर्ष हो जाता है इस तरह से। तो दोनों का देखिए इस तरह से गुना कर देंगे, इसको x को x से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर होगा, x को 29 से गुना करेंगे 29x हो जाएगा। ये x से दोनों का गुना हो गया। अब 3 से गुना करना, तो 3 को x से गुना कीजिएगा तो 3x होगा, 3 को 29 से गुना कीजिएगा तो 29 या 87 होता है, फिर 360 हो जाएगा इधर, या एक्स स्क्वायर ये 29 3 हो जाएगा 32x प्लस का 87 है, उधर से ये 360 प्लस में था उधर, तो इधर माइनस में होगा। 360 दाएं तरफ प्लस में था तो इस तरफ बाएं तरफ आने पर क्या हो जाएगा, माइनस में, या एक्स स्क्वायर प्लस 32x ये 87 से 360 माइनस होगा, जो माइनस में वही घटेगा, तो उल्टा घटा दीजिए तो ये माइनस में आएगा। 10 में 7 गया, यहाँ बचेगा 3, यहाँ है 5, 15 में 8 गया 7 होगा, यहाँ 273 बराबर हो जाएगा 0। आपसे मांगा जा रहा है द्विघात समीकरण लिखिए, तो यही वो द्विघात समीकरण मांग रहा है दोस्तों। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। आइए दोस्तों चौथे नंबर का सवाल देखते हैं क्या कहता है। चौथा नंबर में है दिया हुआ कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, और ये भी कह रहा है कि यदि इसकी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, जिस समान चाल से वो 480 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है उसमें कह रहा है कि यदि उस चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम कर दी जाए तो उसी दूरी को वह 3 घंटे और ज़्यादा लगा करके तय करेगी, मतलब 3 घंटा अधिक लगाएगा तय करने में। तो कह रहा है हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। समझने का प्रयास कीजिए कि जो रेलगाड़ी 480 किलोमीटर एक समान चाल से तय कर रही है, एक समान चाल से, तो कह रहा है कि यदि जो भी चाल है उसको 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम कर दिया जाए तो जो समय लग रहा था ना उसमें 3 घंटा अधिक समय लगेगा। तो कह रहा है कि आप रेलगाड़ी की चाल बताइए। आइए देखते हैं इसका किस तरह से हल होगा। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर है, इस तरह से x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेलगाड़ी की चाल मान लिए, और दूरी, कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी है 480 किलोमीटर। यहाँ पर लिखना है
इसीलिए समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल होता है। समय बराबर दूरी बट्टे चाल, इस तरह से आएगा। तो आपके पास जो है दूरी क्या है, 480 किलोमीटर है, और चाल क्या है यहाँ पर, x। इसके बाद कह रहा है रेलगाड़ी की चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर चाल बराबर। तो लिखेंगे चूँकि रेलगाड़ी की चाल में 8 किलोमीटर पर आवर कम करने पर, तो यदि x किलोमीटर पर आवर का स्पीड से चल रहा है तो उसमें 8 घटा देंगे इस तरह से, तो ये हो जाएगा इतना किलोमीटर पर आवर, इतना हो जाएगा। तब जाकर के समय बराबर क्या होगा, तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल लिखते हैं, दूरी बट्टे चाल। तो ये हो जाएगा समय, दूरी कितना 480 ही होगा, और चाल यहाँ पर घट गया तो x माइनस 8 आएगा, इतना आएगा दोस्तों। तो क्या करेंगे इसका, अब प्रश्न से, चूंकि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने पर 3 घंटा अधिक समय ले लेता है, तो इस तरह से प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से 480 बटे x माइनस 8 माइनस करेंगे 480 बटे x बराबर ये हो जाएगा 3, इस तरह से आएगा। या ये दोनों का एलसीएम करने पर x गुना x माइनस का ये 8 हो जाएगा। इसके बाद जब इससे भाग करेंगे x माइनस 8 से तो ये x बच जाएगा, तो यहाँ आएगा 480x माइनस, जब x से x कटेगा तो यहाँ हो जाएगा 480, अब मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 8 के साथ में, बराबर दूसरी तरफ है 3, या 480x माइनस 480x, और ये जब गुना होगा दोनों से तो आ जाएगा 0, 8 का 8 से फिर 64 आएगा, 32 से 6, ये हो जाएगा 38। दूसरे नीचे में क्या है, x को x से गुना करेंगे, ये x को x से गुना करेंगे x स्क्वायर होगा, फिर x को 8 से भी गुना करेंगे 8x हो जाएगा, और बराबर में है 3। या ये 480x प्लस में 480x माइनस में ये कट जाएगा, फिर तब ये जो नीचे में यहाँ पर दे दीजिए 1, तो 3 को x स्क्वायर से गुना, ये इधर गुना हो जाएगा तो इसको गुना नहीं करना है, इस तरह से लिख लीजिए x स्क्वायर माइनस का 8x कोष्ठ में बंद कर दीजिए, इस 1 को 3840 से गुना करा देंगे, तो इतना ही होगा। या जब ये 3 इधर गुना में तो दूसरी तरफ भाग में चला जाएगा, तो 3840 में भाग पड़ जाएगा, तो इस तरह से x स्क्वायर माइनस 8x बराबर, ये 3 को भी हटा दीजिए और 3840 को हटा करके लिखिए। देखिए 3840 को अगर 3 से भाग करेंगे, 3 से, तो 3 1 3 हो जाएगा, एक बार में लगा कट गया, इधर आया 8, 3 दूना होगा 6, ये 2 आया 4, 3 8 24 हो जाएगा, इस तरह से कटा, यहाँ पर 0 आएगा, ये 0, तो 1280 आ जाएगा। तो 1280 आएगा, तो 3 हटा दीजिए, सीधे इस तरफ 1280 लिख दीजिए, क्योंकि 3 से भाग पड़ने पर उतना ही आएगा। इसके बाद क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, ये प्लस में है 1280 उस तरफ, तो इस तरफ होगा 1280 माइनस में, बराबर हो गया 0। तो हमसे द्विघात समीकरण तक ही मांगता है, यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल लिखा हुआ जरूर है सवाल में, लेकिन हमसे कह रहा है कि आप द्विघात समीकरण बताइए हमें। तो द्विघात समीकरण दोस्तों इस सवाल का जो है 4 नंबर का यही हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आ गया होगा, आप लोग नोट कर लीजिए। आज 2 नंबर में जितना भी प्रश्न था, 2 नंबर में 4 प्रश्न था, ये भी क्लियर हो गया। एक्सरसाइज 4.1 में 1 नंबर में 8 सवाल और 2 नंबर में जो 4 सवाल था हमने पूरी तरह से बता दिया, आप लोग देख लीजिए। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद।